बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा त्याग दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा त्याग दे। नाता एक राम जी से दूजे नाते छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नाते छोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे, राम रस पगिए। काम रस त्याग प्यारे, राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि
ताही विधि रहिए। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानोतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज कन्हैया जी की कृपा से हम लोग पुरुषोत्तम मास के 20वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े आनंद की बात है, ठाकुर जी की ऐसी कृपा है और प्रभु जी हमारे इतने भोले हैं। थोड़ी सी पॉलिटिक्स अगर हमें आ जाए ना तो ठाकुर जी को फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े सरल हैं, बड़ी जल्दी फंस भी जाते हैं। और इसीलिए देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है कि कोई भी जब काम करते हैं ना तो अगर प्रभु के प्रति कोई मन में संकल्प ले लें और भावना केवल ये रहे कि प्रभु कृपा से ये काम हम कर रहे हैं, तो ये फिर जिम्मेवारी ठाकुर की हो जाती है, परमेश्वर की हो जाती है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होती। उस काम को पूरा करना ये उसका काम है। हम लोगों ने रश्मि जी की प्रेरणा से ये गीता जी का स्वाध्याय शुरू किया कि हम सब लोग मिलकर के गीता जी का स्वाध्याय करेंगे। और देखिए ठाकुर जी की कृपा ऐसी है कि मुझे लगता है 2 महीने हो गए गीता जी को, शायद 2 महीने से ऊपर ही हो गए होंगे। और उसके बाद फिर पुरुषोत्तम मास आ गया तो इसमें हम लोग ठाकुर जी का नाम स्मरण करने लगे। तो ठाकुर जी का जब काम करने लगे तो फिर हमारी जिम्मेवारी ठाकुर जी की। तो ये कोरोना महाकाल में हम लोग कितने सयाने और होशियार हैं, सारी जिम्मेवारी सौंप दी उसको, अब तू जान, तेरा काम जाने, अपने तो लग गए तेरे रास्ते में। बताइए इससे सरल और क्या उपाय हो सकता है। घंटा 2 घंटा ठाकुर जी के नाम के लिए दे दीजिए, नाम उच्चारण के लिए, उनकी चर्चा और स्वाध्याय के लिए, और सारे भयों से मुक्त होकर के बिल्कुल आनंद ही आनंद मनाइए। यही तो गीता जी कहती है ना, ओम तत्सत का मतलब यही है कि उस निराकार परमेश्वर को अपने समस्त कर्मों को तो छोड़िए, अपने आप को ही उसे सौंप दीजिए। और जब वही आश्रय हो जाएगा, सब कुछ उसको सौंप देंगे, तो फिर तो ऐसा ही है ना कि घर में जो मुखिया होता है सारी जिम्मेवारी उसकी। पहले हम लोग देखा करते थे हमारे गांव में, शहरों में भी ऐसा ही था कि 4 बच्चे उनके कमाते थे, कोई कम कमाए कोई ज्यादा कमाए, और सब ला करके जो घर में मुखिया जी बड़े हों, पिताजी, दादाजी, चाचा, जो भी मुखिया होते थे घर को संभालने वाले, उनको सौंप दें। उनकी ड्यूटी है वो टेंशन में रात भर जागें चाहे सोएं, लेकिन बाकी किसी को कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुखिया जी के हाथ में सब सौंप दिया है
अब वो जाने कैसे मैनेज करना है, मैनेजमेंट उनका। और दुनिया में सबसे बड़ी चिंता जो होती है वो मैनेजमेंट के कारण ही तो होती है। मैनेजर बना लो ठाकुर जी को अपना, और फिर बल्ले बल्ले फिर कोई टेंशन ही नहीं, अपने आप संभालेगा, करेगा जो मर्जी आए। तो प्रभु जी की, ठाकुर जी की कृपा है कि आज हम लोग गीता जी में भी 2 महीने से सत्संग हो रहा है, और पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का भी हम सब लोग मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। आज 20वां दिन है। प्रभु की बड़ी कृपा है। पवित्र तीर्थ स्थान है नैमिषारण्य, और उस नैमिषारण्य नाम के पवित्र तीर्थ स्थान में सूत जी महाराज, जिनकी आयु ज्यादा नहीं है, और उनके जो श्रोता हैं ऋषि मुनि, वो हजारों लाखों साल तप कर करके आए हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए। तो उनके जो श्रोता हैं, श्रोता लाखों हजारों साल की आयु के, और सूत जी की आयु इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन व्यासपीठ में सूत जी महाराज विराजमान हैं, बड़े विद्वान हैं, और सभी व्यासपीठ से नीचे बैठ करके सूत जी महाराज के मुखारविंद से निकले हुए भगवान के अमृत रूपी उन वचनों का पान कर रहे हैं। आज सूत जी ऋषियों के समक्ष वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान नारायण से नारद जी पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो नारद जी ने नारायण जी के मुख से जब राजा दृढ़धन्वा के चरित्र को सुना, इतना आनंद आया महाराज नारद जी को। राजा दृढ़धन्वा का पूर्व जन्म सुना, इस जन्म में भी राजा दृढ़धन्वा के चरित्रों की कथा सुनी, तो नारद जी को इतना आनंद आ रहा है कि नारद जी का मन ही नहीं भरा। और ये बात भी सही है, अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो भगवान की कथा सुनने से कभी मन नहीं भरता। मैं खुद भागवत जी की कथा करता हूं, और पहली कथा की थी जब मेरी उम्र थी 18 साल की, पढ़ता था तब मैं। तो पहली भागवत मैंने, क्योंकि ये भागवत आप ये भी कह सकते हैं हमारे डीएनए में भी है, क्योंकि मेरे दादाजी के पिताजी भी बहुत बड़े विद्वान, हमारे दादाजी को तो 18,000 श्लोक कंठस्थ थे, वो कभी भागवत जी की पुस्तक नहीं देखते थे। 102 साल की आयु में गए हैं बिना चश्मा और बिना छड़ी बेत लिए, तो वो तो योगी थे। हमारे पिताजी भी भागवत की कथा करते हैं, और उन्हीं से मुझे ये मिला। तो पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, वैसे संस्कार भी ये भागवत जी के ही मिले, और भागवत जी पढ़ने के लिए दादाजी के डंडे भी बहुत मिले, क्योंकि विद्यालय में जब हम भागवत पढ़े हैं तो उसके पहले दादाजी से पढ़ लिए थे। दादाजी ने पहले ही पढ़ाना, जब संस्कृत पढ़ना शुरू किया तभी उन्होंने भागवत जी पढ़ाना शुरू कर दिया, और बहुत पिटाई भी बड़ी होती थी। जब अशुद्ध हो जाए तो बिना सोचे समझे मारते थे, और शायद ये उन्हीं की सजा का प्रभाव है कि 18 वर्ष की आयु में व्यासपीठ में उन्होंने ही बिठाया था। बोले चल बैठ, तो मैं डर रहा था, तो बोले नहीं बैठ, और अगर कुछ गलती पढ़ा, शुद्ध बोला, तो सामने कुर्सी लेकर के बैठे थे, तो देख मैं व्यासपीठ से उतार के मारूंगा। तो 18 साल की आयु में व्यासपीठ में उन्होंने बिठाया, और इस समय अब मैं 58 साल का, लगभग 40 वर्ष हो गए। मैंने भागवत जी का एक ग्रंथ भी लिखा है, कुछ लोगों ने शायद देखा भी हो, श्रीमद् भागवत पराग नाम है उस ग्रंथ का। तो 1990 में मैंने वो ग्रंथ का संकलन किया था भागवत जी का। तो इतनी भागवत जी की का सानिध्य रहा, लेकिन आज भी जब मैं भागवत जी की कथा सुनाता हूं या स्वाध्याय करता हूं, पढ़ता हूं, तो मुझे आज भी ऐसे लगता है कि मैं आज पहली बार पढ़ रहा हूं। और ये इसलिए
कि अगर कोई भगवान की कथा को ये कह दे कि मैंने सुन लिया, तो मान लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जो परमेश्वर अनंत है, गीता जी में भी हमने सुना कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं तब भी था जब तू नहीं था, मैं आज भी तेरे समक्ष हूं और मैं तब भी रहूंगा जब तू नहीं रहेगा। तो उस अनंत परमेश्वर का चरित्र हम अगर श्रवण करते हैं, हमारा तो एक दिन अंत होने वाला है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने सुन लिया। तो आज नारद जी की स्थिति क्या है? भगवान के वो सुंदर चरित्र, दृढ़धन्वा राजा के चरित्र भगवान के मुखारविंद से सुन करके नारद जी अतृप्त हैं, मन नहीं भरा नारद जी का। और नारद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे महाराज, राजा दृढ़धन्वा ने वाल्मीकि ऋषि से कौन सा प्रश्न किया? नारद जी कहते हैं कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए कैसे करें और किसने किया, और पुरुषोत्तम मास में दान कैसे करना चाहिए, दान की विधि क्या है। ये अध्याय पुरुषोत्तम महात्म्य के व्रत, पूजन, दान, इसके विधान का है। पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसकी विधि पूर्वक सेवा की थी, जिससे मेरा पुत्र जीवित हुआ। अब ये भगवान कथा सुना रहे हैं कि हे तपोधन, इस जन्म में उसके नियम को मैं भूल गया हूं, अब उसकी विधि विस्तार से सुनाइए। वाल्मीकि जी से राजा दृढ़धन्वा ने प्रश्न किया है। राजा दृढ़धन्वा पूछते हैं कि महाराज, पूर्व जन्म में मैंने गलती की, मुझे कोई विधि विधान पता नहीं था, लेकिन इसी पुरुषोत्तम महात्म्य के कारण, पुरुषोत्तम मास के अनजाने में भी सेवा करने के कारण मुझे मेरा पुत्र प्राप्त हुआ, जिसकी आयु 12 साल थी। मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद भी भगवान की कृपा से वो जीवित हो गया और हजारों वर्ष की आयु प्राप्त करके जीवित हुआ। तो महाराज, कृपा करके उसकी विधि उस जन्म में नहीं पता थी, अब इस जन्म में तो बता दीजिए। जो बिगड़ गया, अब ना बिगड़े। तो जब निवेदन किया है राजा दृढ़धन्वा ने, तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राजन, सुनो, मैं तुम्हारे समक्ष पुरुषोत्तम मास के व्रत की विधि का वर्णन करता हूं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस महीने के प्रथम दिन से ही प्रातः काल उठ करके ब्रह्म को, उस परमेश्वर को स्मरण करते हुए एक बड़ा सा जल पात्र लेकर के और नैऋत्य दिशा की ओर जाएं। नैऋत्य जानते हैं कौन सा होता है? साउथ और वेस्ट का कॉर्नर, उसको बोलते हैं नैऋत्य कोण। साउथ और वेस्ट का कॉर्नर जो है वो नैऋत्य होता है। तो नैऋत्य दिशा की ओर जाएं। इस मास का व्रती, इस महीने में अगर कोई एक महीने का व्रत करता है तो घर से बाहर इसी भांति जा करके, और ये तो नियम बताया गया, देखिए पूर्व काल का नियम है, जो लोग गांव में रहते थे तो बाहर जाए, शौचादिक क्रिया से निवृत्त होकर के, और फिर अपने दाएं और बाएं हाथों को, आजकल कोरोना काल में बोलते हैं कि साबुन से हाथ धोया करिए बार बार। हमारे पुरुषोत्तम महात्म्य में ही लिखा है कि शौचादिक से आकर के और फिर मिट्टी से 10 बार दोनों हाथों को मिट्टी रगड़ रगड़ के अपने हाथों में, और 10 बार हाथ धोना चाहिए। और उसके बाद 14 बार मिट्टी लगा लगा करके अपने पैरों को धोना चाहिए। इसके बाद तीर्थ के जल से शुद्धि करना चाहिए अपने शरीर की, अगर प्राप्त हो तो। और अगर तीर्थ का जल प्राप्त ना हो, तीर्थ में ना जा पाए, कहीं स्नान करने के लिए ना जा पाए, तो एक नियम है कि घर में भी अगर गंगा जल, यमुना जल, कहीं का भी कोई पवित्र तीर्थ का जल हो, उस जल को जल में मिला करके स्नान कर सकते हैं। लेकिन जल में कैसे मिलाएं, उसका भी नियम है। हम लोग क्या करते हैं कि ग्रहण वगैरह होगा तो गंगा जल लिए और थोड़ा थोड़ा पानी में भी डाल दिए,
दूध में भी डाल दीजिए, हर एक चीज में थोड़ा थोड़ा गंगा जल मिला दिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि गंगा जल किसी को पवित्र नहीं करता। गंगा जल में कुछ मिले तो वो पवित्र होता है। गंगा जल में गंगा जल को किसी में मिलाइए तो गंगा जल उसको पवित्र नहीं करता। अगर कोई चीज गंगा जल में मिलती है तब वो पवित्र होती है। इसका मतलब ये हुआ कि खाली बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर उसमें पानी डालिए, तब वो सारा जल हो जाता है गंगा जल। लेकिन बाल्टी भर पानी में गंगा जल मिलाइए तो वो जल नहीं बनेगा, वो पानी का पानी ही रहेगा। तो गंगा जल इत्यादि मिला सकते हैं। अब यहां पर दातून का वर्णन किया है, तो जिस चीज की अब आवश्यकता नहीं है उसका हम नहीं सुनाते हैं। 12 अंगुल का दातून हो, दातून को खूब चबा चबा करके दातून करें, तो आजकल तो ऐसा है नहीं। आजकल तो रेडीमेड दातून आती है। मिट्टी कहीं मिलेगी नहीं, यहाँ स्नान के लिए मिलती भी है जो मुल्तानी मिट्टी, वो बाजार में मिलती है, बड़ी महंगी मिलती है। तो साबुन वाला ही काम ठीक है। शरीर जिससे शुद्ध हो, साफ हो जाए, उसी से स्नान करें। स्नान करने के बाद तीर्थ देवताओं का तर्पण करें। तीर्थ देवताओं का तर्पण मतलब होता है ऐसे हाथ में जल लेकर के और ऐसे जल छोड़े। सूर्य देवाय नमः, ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, गंगाय नमः। संस्कृत में नहीं, हिंदी में ही बोली। गंगा मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, सूर्य भगवान की जय, सदगुरुदेव की जय। तो ऐसे जल ले लेकर के और तर्पण केवल मरे का नहीं किया जाता। तर्पण का मतलब होता है उनको श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना। हाथ में जल लेकर के और तर्पण करें। घर में स्नान करना गृहस्थों के लिए साधारण कहा गया है। तो जो घर में स्नान करते हैं तो स्नान के बाद फिर शुद्ध पवित्र वस्त्र पहन करके, और हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है, पहले के जमाने की बात है ये, कि जब स्नान करें तो कभी भी 2 वस्त्र जरूर होने चाहिए। 2 वस्त्र का मतलब होता है कि जैसे नीचे पजामा पहन लिया, लुंगी लगा लिया और पूजा करने, कई बार घर में होता है बैठ जाते ऊपर बनियान भी नहीं पहना। तो यहां लिखा हुआ है कि एक वस्त्र में नहीं, वो नीचे का वस्त्र पहने और ऊपर एक ऐसे दुपट्टा, अंगोछा, टावल, तौलिया कुछ न कुछ जरूर रखें। पवित्र स्थान पर आसन बिछा करके, बिना आसन के कोई भी पूजा पाठ, जप, कथा, श्रवण किसी चीज का लाभ नहीं होता। इसलिए बिना आसन का नहीं बैठना चाहिए। तो आसन बिछा करके और पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके और शिखा में गांठ लगा करके, दोनों घुटनों के बीच हाथ करके, पवित्री अंगुली में पहन करके 3 बार आचमन करें। 3 बार जल पीना चाहिए। ओम केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः। और इसके बाद गोपी चंदन, मिट्टी चंदन या जो भी तिलक अपने को मिल जाए तो अपने माथे में तिलक लगाएं। और यहाँ पर वैष्णवों के लिए वर्णन किया गया कि उनको चाहिए कि शिखाओं, अपनी दोनों भुजाओं में शंख चक्र बनाएं। यह सब पापों का नाशक है, जिससे मरण धर्मा ही नहीं, वह भगवान का शरीर हो जाता है। अब ये कैसे शंख चक्र बनाएं, मैं आपको बताऊं कि हमने जब अपने गुरु जी से नाम मंत्र की दीक्षा ली थी, तो हम लोगों में ऐसा होता है, संप्रदाय सबके अलग अलग होते हैं। हम हैं वैष्णव संप्रदाय के, लेकिन हमारा रामानुज संप्रदाय। तो एक न एक चिन्ह अपने संप्रदाय का रखना जरूरी होता है गुरु मंत्र लेने के बाद। ऐसी परंपरा है सनातन में। नए जमाने में तो लोग अब धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो एक नियम था कि या तो अपने सनातन का वो तिलक लगाएं। तो मैं और मेरी पत्नी ने, हम दोनों ने अपने हाथ में शंख और चक्र लिया था। चांदी का निशान होता है, उसको आग की भट्टी में गर्म करके और चिपका दिया जाता है दोनों तरफ।
और उसको काफी देर तक चिपकाए रखते हैं जिससे अंदर तक वो जल जाए, और महीनों तक उसमें चंदन घिस घिस कर लगाते हैं। फिर वो घाव खत्म हो जाता है और वो चिन्ह बन जाता है शंख चक्र का, जो सारा जीवन रहता है। तो कहते हैं कि कोई अगर शंख और चक्र का अपने दोनों भुजाओं में चिन्ह बनाता है, चंदन से बनाए या किसी भी चीज से बनाए, तो कहते हैं वो शरीर फिर प्रभु का माना जाता है, कि परमेश्वर का शरीर। और इस शरीर से फिर विकार दोष बहुत कम हो जाते हैं, मन में पवित्रता रहती है उन चिन्हों के प्रभाव से, उनकी एनर्जी से। तो उसी का यहां वर्णन किया है कि चंदन से हाथ में, दोनों हाथों में, भुजाओं में शंख चक्र बना ले। इसके बाद प्राणायाम करे, संध्या वंदन करे, भगवान की पूजा करें, गायत्री जप करना, सूर्य उदय होने पर मंत्र से हाथ जोड़ करके दर्शन करके उपस्थान करना, अर्घ्य देना, सायंकाल अपने पांव तथा पृथ्वी को नमस्कार करें। दिन भर की कमी के लिए पृथ्वी माता से क्षमा प्रार्थना करें। दिन के पहले भाग में अपने नित्य कर्म को करके फिर से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। लिपि पुती हुई शुद्ध भूमि में मन वाणी को वश में करके एक चौकोर गोल मंडप रोज बनाना चाहिए। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाएं और उस पर सोने चांदी तांबे मिट्टी का कलश रख करके और शुद्ध तीर्थ जल से उसको भर दें। कुल मिलाकर के देखिए, ये विस्तार से वर्णन किया गया है कि पुरुषोत्तम महीने में कैसे पूजा करें। और ये जो नियम पूजा का लिखा गया है, ये पंडित जी ही करवा सकते हैं, आपसे अपने आप नहीं होगा, मुश्किल है अपने आप करना। तो इसलिए इसको यहीं पर प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें यही लिखा हुआ है कि पुरुषोत्तम मास के देवता श्री पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का पूजन और उनके नाम का जप करना परम कर्तव्य है। उनके नाम का जप क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र। मनुष्य को बार बार ग्राम, धन, पुत्र, घर ये सब मिल जाते हैं, लेकिन देखिए जितनी बार भी जन्म होगा, मनुष्य बने, कीट बने, पतंग बने, कुछ भी बने, शरीर भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा, घर भी मिलेगा। कोई जमीन में छेद बना करके, बावी बना करके रहता है, कोई पेड़ में कोटर में रहता है। घर तो सबको मिलता है, हर एक जीव के घर होता है। आप कुत्ते बिल्ली को, कुत्तों को देख लीजिए, उनका अपना एरिया डिवाइडेड है, उनका अपना एरिया होता है, उसमें दूसरा कुत्ता आ जाए भूख भूख के भगा देते हैं, क्योंकि उनका घर है। तो सब कुछ हर एक जीवन में मिलता है, लेकिन मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। मनुष्य की देह, मनुष्य का ये शरीर बड़े मुश्किल से मिलता है। माता, स्त्री, पुत्र, पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते। अंत में केवल धर्म ही सहायता देता है। कोई कितना भी आपका अपना बना रहे, लेकिन आप ये मान लीजिए कि शरीर में कोई वेदना हो, बीमारी आ जाए, तो सब आपकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन बीमारी आपकी कोई नहीं बांट सकता। आपके शरीर में दर्द हो, इलाज सब कर देंगे, लेकिन आपका दर्द कोई ले नहीं सकता कि आधा कोई और ले ले तो दर्द आधा आधा हो जाए। मृत्यु जब होगी तो मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद कोई अपना पुण्य किसी को नहीं बांट सकता। अपने अपने किए हुए कर्मों का फल लेकर के ही प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीव को इस संसार से जाना पड़ता है। और जाने के बाद बच्चे, परिवार के लोग, कोई कितना भी चाहे, जितना मर्जी आए करें, वो अपने लिए कर रहे हैं। वो जीव गया अपने कर्म लेकर के, और मरने के बाद कोई किसी की गति नहीं सुधार सकता। अब इसमें ये शंका जरूर होती है कि जब कोई नहीं सुधार सकता, तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि पुण्यात्मा लोग, जिनके घर का कोई संतान पुण्यात्मा हो, तो 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है।
वो 21 पीढ़ियों का उद्धार ऐसे कर देता है कि वो इतना सत्कर्मी होता है कि उसके सत्कर्म के, देखिए इस संसार में हमको जन्म क्यों लेना पड़ता है? हमने किसी का बुरा किया तो उसका बदला भोगने के लिए हमको आना पड़ेगा। अगर हमारी संतान सत्कर्मी है तो वो ऐसे कर्म करती है कि उसका जीवन में कोई शत्रु ही नहीं होता। सबकी सेवा, सत्कर्म और इतने अच्छे अच्छे कर्म करके और वो संतान इस संसार से जाती है कि फिर इस संसार में उसके आने का कोई कारण ही नहीं बनता। और जब उसके कारण नहीं बनता आने का तो वो देवलोक को प्राप्त होता है। और देवलोक में जब वो जाता है तो देवलोक जाकर के अपने पुण्य का हिस्सा अपने पितरों को भी प्रदान करता है जो नरक लोक में पड़े, और उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए भगवान वाल्मीकि जी दृढ़धन्वा से कहते हैं कि हे राजन, बुढ़ापा जो होता है वो सिंह के समान मनुष्य को डराता है। बुढ़ापा देख करके, और अगर कोई ये सोचे कि मैं भी एक दिन, मेरी भी यही आयु होगी, मेरी भी ऐसी गति होगी, तो भय लगता है। हम भी बूढ़े होंगे, हमारी भी ये दशा होगी। लेकिन ये बुढ़ापा, बुढ़ापे के कष्ट, यहां पर लिखा हुआ है कि बुढ़ापे के कष्ट, रोग, बीमारियां, ये हमारे पूर्व जन्म के शत्रु हैं। पूर्व जन्म में अगर हम अपने बूढ़ों की, वृद्धों की हमने सेवा नहीं की तो इस जन्म में, इस जन्म का तो छोड़िए, इस जन्म में माता पिता की सेवा नहीं की वो तो भोगना ही है, पिछले जन्म में भी नहीं की वो भी ब्याज सहित मिलेगा। और इस जन्म में बुढ़ापे में सब कुछ भोग करके जाना पड़ेगा। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि आयु नित्य फूटे बर्तन में पानी सदृश नाश होती रहती है। अर्थात जैसे फूटे बर्तन में पानी भर दिया जाए तो बहता रहता है, उसी तरह ये आयु भी, हमारी उम्र भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। लेकिन हम लोग उत्सव इसी का मनाते हैं, जश्न इसी का मनाते हैं। जन्मदिन मनाएंगे बड़ी खुशी से, आज तो हमारा बेटा 25 साल का हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। और अगर सोचने बैठिए तो आप उत्सव किस चीज का मना रहे हैं? आपके बेटे की 25 साल आयु कम हो गई। सबसे बड़ा तो वो उस दिन था जिस दिन वो पैदा हुआ था। उत्सव किस चीज का मना रहे हैं? उसकी आयु कम होने का। लेकिन इस संसार में हम लोग वही तो उत्सव मनाते हैं, जो उल्टा है वही तो मानते हैं, सत्य को तो मानते ही नहीं है, असत्य में ही प्रसन्न है। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। जैसे पानी में लहर आती है, बड़ी सुंदर लगती है, किनारे आते आते खत्म, फिर दूसरी लहर आती है, तब तक बीच में बिल्कुल जल सपाट हो जाता है। उसी तरह लक्ष्मी जी भी है, कभी आती है लहर बहर कर देती है, आनंद ही आनंद, कभी सपाट हो जाता है, कभी फिर लहर आती है। यौवन फूल सदृश मुरझाने वाला है। ये युवावस्था जो है ये फूल की तरह है, जैसे फूल खिलता है कितना सुंदर होता है, बाद में मुरझा जाता है, वैसे ही युवावस्था है, बड़ी सुंदर होती है, लेकिन उसके बाद मुरझा करके और बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है, बुढ़ापे की तरह हो जाती है। सांसारिक सुख स्वप्न की तरह निरर्थक। संसार के जितने भी सुख हैं वो सारे सुख भी स्वप्न की तरह निरर्थक ही होते हैं। जिस समय धन, मन तथा पात्र दान लेने वाला योग्य मिल जाए तब मनुष्य को दान देने में देर नहीं करनी चाहिए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको कुछ देने की जरूरत है या वो ग्रहण करने लायक है, दान दिया हुआ हमारा धन सन्मार्ग में लगेगा, कुमार्ग में नहीं जाएगा, ऐसा कोई पात्र अगर मिल जाए तो उसे दान देने में देरी नहीं करनी चाहिए। फिर तिथि मुहूर्त नहीं देखनी चाहिए कि पूर्णमासी को देना है कि अमावस को देना है। बहुत से धन से तो होने वाले अनेकों धर्म हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास में किया हुआ दान थोड़ा सा धर्म भी महान हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है।
स्नान, दान, भगवत कथा में बैठ करके विष्णु भगवान का मनन करते रहना, ये सब पुरुषोत्तम मास में अनंत गुना फल देने वाला हो जाता है। केवल इतना किया धर्म भी बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है। अगर पुरुषोत्तम मास में हमने भगवान का नाम स्मरण किया, कथा सुनी, नाम जप किया, कीर्तन किया और अनायास ही अपनी श्रद्धानुसार दान कर दिया, इतना करने भर से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो जाने से इसका नाम ही पुरुषोत्तम पड़ गया। जिस प्रकार हाथी के पांव के निशान में मनुष्य का पैर आराम से समा जाता है, फिट हो जाता है। हाथी के पांव का निशान बनाओ तो आदमी उसमें पैर डाले तो सेट नहीं करना है, पैर ऐसे डालो अपने आप चला जाएगा। उसी प्रकार सभी प्रकार के धर्म भी पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। अर्थात सबसे बड़ा ये पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है। श्री गंगा की समानता सब नदियां, कल्प वृक्ष की समानता अन्य वृक्ष, वेद की समानता अनेकों शास्त्र जिस प्रकार से नहीं कर सकते, उसी प्रकार से अन्य कोई भी महीना पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता है। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम है, इसलिए कुछ ज्यादा इसमें विधि विधान और सोच विचार की जरूरत भी नहीं। और कोई आप पूजा करिए तो उस पूजा में बड़े लंबे चौड़े नियम कानून होते हैं, और ये तो पुरुषोत्तम मास है भगवान पुरुषोत्तम का। और पुरुषोत्तम कितने सरल हैं कि आप देखिए पुरुषोत्तम की पूजा करना, इनकी भक्ति भी कितना सरल है कि बिना पढ़ी लिखी अनपढ़ गंवार गोपियां भी उस पुरुषोत्तम भगवान को छाछ भर पिला करके नचा लेती थी। और ऐसा नहीं था कि वो गोपियां नहा धो करके और छाछ लेकर के आती थी चांदी की गिलास में। झाड़ू बुहारा कर रही हैं और लाला पहुंच जाए तो झाड़ू बगल में रखा, बिना हाथ धोए ऐसे ही बैठ जाए और फिर पूछे लाला बता क्या खाएगा, तो लाला बोले छाछ पीना है। तो गोपी अंदर जाए और मटकी से छाछ निकाले सकोरे में और ला करके उन्हीं हाथों से, जिस हाथ से झाड़ू लगा रही थी, और लाला को पकड़ाए। तो लाला जब हाथ बढ़ाए तो बोले कि नहीं, पहले नाचना पड़ेगा। उस छाछ के बदले में जो परमेश्वर जगत को 84 लाख योनियों में नचाता है, उस परमेश्वर को वो गोपियां छाछ दिखा करके और नचा देती थी। तो हमें उसी पुरुषोत्तम की तो पूजा और आराधना करना है। तो अब सोचिए पुरुषोत्तम की सेवा कितनी सरल है, कोई नियम कानून नहीं है, केवल भाव गोपियों के सदृश हो, प्रेम हो, समर्पण हो। और अगर प्रेम समर्पण है तो पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राजन, इसलिए श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री पुरुषोत्तम की यथाशक्ति आराधना करें, पूजन करें, उनके मंत्र का जप करें, यथा संभव दान करें। पुरुषोत्तम मास में गृहस्थ की सामग्रियों के दान का विशेष महात्म्य, तो अपनी श्रद्धानुसार दान करें। हरि ओम। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धन्योपाख्याने आह्विक कथनम नाम 20तमोस्तवः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।